अधीश नए मित्रों के साथ कुर्दमान द्वीप की यात्रा पर निकला था। वापस आकर उसे वायु भवन में 5वीं श्रेणी के मांत्रिक के साथ मुकाबला भी करना था। यही युद्ध या कहना चाहिए प्रतियोगिता ही उसके भविष्य का फैसला करने वाली थी। लेकिन क्या ये यात्रा इस भविष्य को बदल सकती है? कौन थे बेला और भद्रक, और अधीश के साथ इनकी नई मित्रता क्या रंग लाएगी? कुर्दमान द्वीप एक विशाल भूभाग पर फैला हुआ था। अधीश और उसके साथी बेला और भद्रक फिलहाल उस द्वीप की यात्रा पर निकले थे जहां वायु भवन और अन्य दलों का निवास था। कुर्दमान द्वीप समूह का निर्माण दसियों हजार बड़े और छोटे द्वीपों से मिलकर हुआ था। वर्तमान में वे जिस द्वीप पर थे वो कुर्दमान द्वीप समूह का मुख्य द्वीप था और क्षेत्रफल में भी यही सबसे बड़ा था। इसके आकार के अलावा ये द्वीप यहाँ पाए जाने वाले संसाधनों के कारण भी महत्वपूर्ण था। यहाँ मौजूद 3 मुख्य दलों ने यहाँ उपलब्ध सभी संसाधनों के लिए मिलकर नियम तैयार किए थे और इन नियमों को तोड़ने पर तीनों दल मिलकर ही सजा देते थे, जैसे कि संसाधनों का अधिक मात्रा में दोहन। ये इस द्वीप के नियम के खिलाफ था। एक बार एक 7वीं श्रेणी के मांत्रिक ने इन नियमों को तोड़ने की कोशिश की थी और उसी समय तीनों दलों की सेनाओं ने इकट्ठा होकर उसे घेर लिया और कड़ी सजा दी। इसी तरह की थोड़ी बहुत जानकारी अधीश अब तक जुटा पाया था। उसके इस यात्रा पर निकलने का उद्देश्य ही था अधिक से अधिक जानकारी और सूचना प्राप्त करना। जब वे तीनों वायु भवन के महल से काफी दूर आ चुके थे, अधीश ने धीमे स्वर में भद्रक और बेला से पूछा, मांत्रिक भद्रक, क्या आप जादू भवन और वर्षा भवन के बारे में कुछ जानते हैं? मांत्रिक भद्रक ने अधीश पर एक नजर डाली। वो अधीश का प्रश्न सुनकर कुछ चिंतित दिखाई दे रहा था। फिर उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया। मांत्रिक अधीश, वर्षा भवन में सदस्यों की एक बड़ी संख्या है और ये विभिन्न संसाधनों से भी समृद्ध है। इसे एक बड़ा गुट माना जाता है। जहां तक जादू भवन की बात है, इसकी सदस्य संख्या बहुत अधिक नहीं है, 50 मांत्रिक भी नहीं। हालांकि जादू भवन सिर्फ उन मांत्रिकों को सदस्य के रूप में स्वीकार करता है जो चौथे स्तर या उससे ऊपर के हैं। वहां यह कहा जाता है कि जो कोई भी मांत्रिक के जादू भवन में शामिल होता है उसे अंधेरी शक्ति के मंत्र भी प्रदान किए जाएंगे। जादू भवन के सदस्य बहुत रहस्य में रहना पसंद करते हैं और वहां के नियमों के बारे में भी किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। और जहां तक वायु भवन की बात है, उसकी सदस्य संख्या बहुत अधिक नहीं है। ये संसाधनों में समृद्ध नहीं है और न ही इनके पास कोई बहुत बड़ा या उच्च स्तर का अंधेरी शक्ति का मंत्र है। फिर भी वायु भवन कुर्दमान द्वीप समूह के सबसे मजबूत गुट के रूप में माना जाता है और इसका कारण मैं सोचता हूं कि मांत्रिक अधीश पहले से ही जानते हैं। एकता। वायु भवन के मांत्रिक असाधारण रूप से एकजुट हैं और इस गुट में शामिल होना एक बड़े परिवार का एक सदस्य बनने जैसा है। इससे पहले मांत्रिक आलोक नाम के एक मांत्रिक ने कुर्दमान द्वीप की स्थिति के बारे में हमें विस्तार से बताया था। वो दशकों तक इस द्वीप पर रहा था और उसने जो कुछ भी कहा वो उसने स्वयं अनुभव किया था। मांत्रिक आलोक के उल्लेख पर भद्रक और बेला के चेहरों पर एक अजनबी परिवर्तन आ गया और उनके भावों से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अचानक वे दुख और तनाव में डूब गए हों। अधीश भद्रक की दी हुई जानकारी के बारे में सोच रहा था। उसका दिमाग जादू भवन पर ही अटक गया था। 40 से अधिक चतुर्थ श्रेणी के मांत्रिक, इतनी संख्या में चतुर्थ श्रेणी के मांत्रिक तो मंदार में भी नहीं थे। इसका अर्थ है कि यह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, वो सोच रहा था। हालांकि मंदार भले ही एक छोटे आकार का मांत्रिक संगठन था, लेकिन यहाँ के गुटों का अब भी मंदार के साथ कोई मुकाबला नहीं था। कुर्दमान द्वीप मंदार की तुलना में कुछ भी नहीं था। मंदार एक पूरी तरह से विकसित मंत्र विद्यालय था, जबकि कुर्दमान द्वीप अभी भी केवल एक जंगली भूमि थी जहां कई स्वतंत्र मांत्रिक आकर बस गए थे और उन्होंने मिलकर समुद्री जानवरों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया था और फिर बाद में अलग अलग गुटों में बंट गए। बाद में जाकर ये गुट भी काफी मजबूत और शक्तिशाली हो गए। यदि ये तीनों एक साथ मिलकर जाएं, तभी किसी मांत्रिक संस्था या मंदार जैसे विद्यालय का सामना करने लायक हो पाएंगे। और फिर यहां अधीश ने अब तक किसी बड़े और महान मांत्रिक का नाम नहीं सुना था।
जबकि मंत्र विद्यालयों में एक से बढ़कर एक महान मांत्रिक होते थे और उनके संस्थापक भी महान और शक्तिशाली मांत्रिक रहे हैं, न कि मजबूरी में एकत्र हुए कुछ स्वतंत्र मांत्रिक। यही सब सोचने के बाद अधीश ने कहा, मांत्रिक भद्रक, कुर्दुमान द्वीप समूह के ये 3 प्रमुख गुट वास्तव में शक्तिशाली हैं और अनगिनत अन्य गुट हैं जिन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। भले ही वे तीनों प्रमुख गुटों के समान ना हों, अब जब कुर्दुमान में कई शक्तिशाली गुट विकसित हो गए हैं तो क्या बिना संगठन या एक महान मांत्रिक मुखिया की उपस्थिति में ये लंबे समय तक एकजुट रह सकेंगे? क्या इनमें आपस में कभी झड़प नहीं होती? भद्रक ने अपना सिर उठाया और अधीश की ओर देखा। महान मांत्रिक? मांत्रिक भद्रक धीरे से बुदबुदाया, फिर उसके होठों के कोने पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मांत्रिक अधीश, वास्तव में कुर्दुमान द्वीप समूह पर एक महान मांत्रिक है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यहां तक कि मेरे पास भी अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन शायद आप वायु भवन में किसी मांत्रिक से पूछ सकते हैं। अधीश ने अपने दिल में एक कपकपी महसूस की। उसने नहीं सोचा था कि कुर्दुमान द्वीप समूह पर वास्तव में एक महान मांत्रिक होगा। अगर मांत्रिक भद्रक ने जो कहा वो सच था तो पूरा कुर्दुमान द्वीप समूह अनजाने में एक विशाल गुट के रूप में विकसित हो चुका था। और इस हिसाब से देखा जाए तो यदि मुखिया यहाँ के मांत्रिकों को एक करने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये द्वीप मंदार और दूसरे संस्थानों से भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। अधीश ने मंदार से जो जानकारी कुर्दुमान के बारे में प्राप्त की थी, यहाँ आकर वो बहुत कम और पुरानी साबित हुई थी। वास्तव में अब चीजें अलग थीं और कुर्दुमान द्वीप ताकत के मामले में एक विशाल द्वीप बन गया था। वे तीनों चलते चलते मुख्य बाजार तक आ गए थे। यहाँ लोगों की भीड़ थी, सड़कों पर चहल पहल थी। छोटी मोटी जरूरत का सामान बेचने वाले सड़क के दोनों ओर बैठे हुए आवाजें लगा रहे थे। ये चहल पहल देखकर अधीश को प्रकाश नगर की याद आ रही थी। हालांकि भद्रक और बेला कुछ दुखी और निराश दिखाई दे रहे थे। अधीश बहुत देर से इस बात पर ध्यान दे रहा था कि यात्रा का उनका उत्साह खत्म हो चुका है। शायद इसका कारण मांत्रिक आलोक है, अधीश ने सोचा। भद्रक ने जब से मांत्रिक आलोक के बारे में उल्लेख किया था तभी से वो उदास था, लेकिन अधीश ने इसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की। शायद मांत्रिक भद्रक और मांत्रिक बेला के लिए इस बारे में बात करना ठीक नहीं लगेगा। अधीश ने भद्रक और बेला से पूछा, तुम दोनों शायद थक गए हो, तो हम क्यों ना वापस चलें और आराम करें? मांत्रिक भद्रक और बेला ने सिर हिलाया और वापस लौटने के लिए मुड़े। वे अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि पीछे एक तेज शोर सुनाई दिया। भद्रक और बेला के हाव भाव अचानक बदल गए। उन्होंने पलटकर देखा और दोनों के मुंह से एक साथ निकला, द्रोण। मांत्रिक भद्रक की निगाहें हल्के नीले रंग के चोगे और बड़ी सी नीली पगड़ी वाले एक मांत्रिक पर टिकी थी। भद्रक को देखकर वो चीखा, भद्रक, बेला। मांत्रिक द्रोण को देखकर भद्रक और बेला के चेहरे का रंग उड़ गया था। द्रोण बोला, तो ये तुम ही दोनों हो। ऐसा लगता है कि अब तक किसी गुट ने तुम्हें अपना सदस्य नहीं बनाया है। अच्छा, तुम लोग शुरू से ही मेरा पीछा कर रहे हो और तुम्हारी वजह से मैं कई बार मरते मरते बचा हूं। अब मैं एक साथ ही सारा बदला चुकाऊंगा। मांत्रिक द्रोण के साथ एक और व्यक्ति था जो बहुत लंबा चौड़ा और मजबूत दिखाई दे रहा था। मांत्रिक द्रोण ने उसकी ओर देखा और पूछा, मैं इन दोनों को अभी और इसी वक्त खत्म करने जा रहा हूं। ये हमारे गुट के किसी नियम के खिलाफ तो नहीं है? कहते हुए द्रोण बहुत शातिर ढंग से मुस्कुराया। उसका साथी बोला, आप निश्चित रहें, कुर्दुमान द्वीप समूह का नियम जो लड़ाई पर प्रतिबंध लगाता है हमारे 3 प्रमुख गुटों पर लागू नहीं होता है। अब आप हमारे वर्षा भवन गुट के मांत्रिक हैं। यदि आप कुछ स्वतंत्र मांत्रिकों को मार भी देते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक, द्रोण बोला और तुरंत भद्रक की ओर मुड़ा। इसके साथ ही द्रोण ने एक हाथ जोर से हिलाया और अग्नि तत्व की किरणें उसके आसपास घूमने लगी। ज्वलंत किरण। मांत्रिक द्रोण ने एक हाथ उठाया और तुरंत आग की लपटें उठी। उनकी गति अत्यंत तीव्र थी और पलक झपकते ही भद्रक तक लपटें पहुंच गईं। रक्षा। भद्रक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी।
ये एक पृथ्वी प्रकार का रक्षात्मक मंत्र था, लेकिन ये केवल प्रथम स्तर का जादू था और द्रोण के हमले को खेल नहीं पाया और तुरंत बिखर गया। आग फैलती ही जा रही थी और भद्रक की ओर आ रही थी। शीत! भद्रक ने दूसरा मंत्र पढ़ा। भद्रक के शरीर पर बर्फ की एक मोटी परत चढ़ गई। भद्रक ने यह रक्षा मंत्र अपने शरीर पर आग की लपटों को शांत करने के लिए खुद पर डाला था। आग की लपटें ठंडी हो गईं, बर्फ पिघल चुकी थी। भद्रक के चेहरे पर आश्चर्य था। तुमने दूसरी श्रेणी का मंत्र सिद्ध कर लिया है। द्रोण जोर से हंसा और बोला, ये तो मैं बहुत पहले ही कर सकता था, लेकिन तुम दोनों लगातार मेरा पीछा कर रहे थे और मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। ये मत सोचो कि मैं तुमसे डरता था। अगर मेरा इरादा तुम दोनों पागलों के साथ उलझने से बचने का होता तो तुम्हें लगता है कि मैं कुर्दमान द्वीप तक आ जाता, लेकिन तुम सच में बेवकूफ निकले और अपनी मौत के पीछे यहां तक चले आए। द्रोण के चेहरे पर भयंकर क्रोध दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि भद्रक और बेला ने पूरे रास्ते उसका पीछा किया था। यही वजह थी कि उसके मन में इतनी नफरत थी। अचानक बेला बोल पड़ी, द्रोण, तुम बहुत दिनों तक बच नहीं सकते। मांत्रिक बेला की आंखों में एक तेज रोशनी चमक रही थी। वो आगे बढ़ी और उसके चारों ओर वायु तत्व का उतार चढ़ाव होने लगा। हवा के झोंके ने पूरे मैदान को ढक दिया। बेला तेजी से द्रोण की ओर बढ़ी, लेकिन द्रोण ने उसका हमला नाकाम कर दिया। ये सब बेकार है। शायद तुम भूल गई हो कि मैं अब वर्षा भवन का मांत्रिक हूँ। मैंने उस मूर्ख आलोक की सारी रसायन सामग्री वर्षा भवन को सौंप दी और बदले में मुझे ये चोगा प्राप्त हुआ है जो तीसरे स्तर के मंत्र का सामना कर सकता है। उसने अपने चोगे की ओर इशारा किया। अधीश ने ध्यान से देखा। यह उसके मंदार वाले रक्षा चोगे जैसा ही था। अधीश ने सुना था कि जादू भवन के पास सबसे अधिक संसाधन है, लेकिन पहले इस बात पर विश्वास नहीं करता था। हालांकि अब जब उन्होंने द्रोण के चोगे को देखा तो अधीश चकित रह गया। अब उसे लग रहा था कि उसने वर्षा भवन को कम करके आंका था। मांत्रिक बेला मांत्रिक भद्रक के पास आकर खड़ी हो गई। ऐसा लगता था कि वे मांत्रिक द्रोण से अत्यधिक घृणा करते थे, लेकिन वर्तमान में वे उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, बल्कि उनकी खुद की ही जान खतरे में थी। बेला नफरत से भरकर बोल उठी, दुष्ट, तुझे याद भी है तूने मांत्रिक आलोक के साथ क्या किया था? और अब तू किस बेशर्मी से उनका नाम ले रहा है? वे हमारे गुरु थे और तूने जो पाप किया है उसके लिए तुझे 10,000 बार भी मौत की सजा दी जाए तो कम है। बेला का क्रोध अपने चरम पर था। उसकी आंखें आग उगल रही थी। अधीश अब पूरी बात समझ गया था कि क्यों भद्रक और बेला द्रोण के पीछे यहां तक चले आए थे। उसने द्रोण की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब भी वही क्रूर मुस्कुराहट थी। द्रोण ने दोनों हाथों को एक बार फिर उठाया और चिलचिलाती लपटें निकलने लगी। आग की ज्वाला 2 भालों में परिवर्तित हो गई, जो क्रमशः मांत्रिक बेला और भद्रक की ओर बढ़ने लगे। क्या होगा इस युद्ध का परिणाम? क्या भद्रक और बेला अपनी जान गंवा देंगे या अधीश उनकी रक्षा के लिए कदम उठाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।